राष्ट्रीय लोकदल भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ 7 नवंबर को छाता तहसील पर धरना देगा। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बुधवार को न्यूज से बातचीत में पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल साहब। हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आपके माध्यम से 7 नवंबर को छाता तहसील पर एक धरना दिया जा रहा है। क्या मांगे हैं इनकी धरने पर, किन मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है? छाता तहसील पर आप धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर, क्या ऐलान आपने किया है? देखिए, इस समय जो सबसे विकट विषम परिस्थिति है और बिल्कुल छाता में तो आपातकाल लगा हुआ है, क्योंकि ये जो विषम परिस्थिति केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, इससे किसान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, युवा परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है। इतनी झूठी सरकारें पहले कभी नहीं आई हैं। इन्होंने वायदा किया था कम किसानों के जो आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी क्या, उसको भी घटा के अलग कर दिया। जो धान 4000 बिका करता था आज वो 2000 बिक रहा है, 1800 बिक रहा है। और धान जो सरकारी खरीद केंद्र इन्होंने खोले हैं, सरकारी जो मूल्य घोषित किया है, एक दाना उस पर खरीदा नहीं जा रहा। धान की जो फसल खराब हो गई है, उस फसल का मुआवजा देने की बात थी, उसकी तो बात छोड़िए। जिनका बीमा है किसानों का, बीमा का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। सरकार कोई रुचि उसमें नहीं ले रही है। दूसरा, छाता शुगर मिल का मुद्दा जो इतने दिनों से चल रहा है, एकमात्र मिल है, उस पर आज तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। रोज नई पुरानी मिलें चलाई जा रही हैं, खोले जा रही हैं पूरा मिल, लेकिन इस छाता शुगर मिल को परहेज कर रखा है लोगों ने। छाता शुगर मिल का बहुत पुराना मुद्दा है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन क्यों नहीं हल हो पा रहा है? सरकार जब विपक्ष में होते हैं लोग तो बड़ा दावा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम कराएंगे, लेकिन कोई भी सरकार इसको नहीं करा पा रही है, नहीं चला पा रही है शुगर मिल को। क्या कारण है, क्या मांग कर रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार में ये चल पाएगी, या फिर इसी तरीके से सब सरकारें महज अपने वायदों से अलग होती जाएंगी? नहीं, देखिए, जब तक कोई भी सरकार रुचि नहीं लेगी उसमें, तब तक इंटरेस्ट सरकार का है। जब तक सरकार इंटरेस्ट नहीं लेगी, मिल चलेगी नहीं। क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के मौजूदा, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने जो है, जो उनके समय में बंद हुई थी, कम से कम इतनी शर्म लिहाज उन्हें आनी चाहिए कि मेरे समय में बंद हुई थी तो कम से कम मैं चलवा दूँ। इसके अलावा बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं, एक हमारा रेलवे का फाटक है जिस पर आरओबी बनना है, इस पर छाता गोवर्धन पे 1 साल से ज़्यादा हो गया उस फाटक को बंद किए हुए। जनता इतनी परेशान है, उधर की आने जाने में कोई रास्ता नहीं, जबकि बगल में शुगर मिल में फाटक बना हुआ है और जनता परेशान हो रही है, कह रही है कि शुगर मिल का फाटक चालू करा दे। कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं है। अच्छा, और थाने तहसील के सिवाय, थाने तहसीलों के दलाली के सिवाय, कोटा परमिट की दुकानों के, इसके अलावा और कोई थाने कोई राजनीति छाता में हो ही नहीं रही है। उत्पीड़न हो रहा है लोगों के, झूठे सच्चे केसों में लोगों को फंसाया जा रहा है। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं किसानों पे, 2 गुने से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। किसान परेशान हो गया, जरा सी बात को लेकर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। भराई के लिए किसान परेशान है, नहरों से पानी नहीं मिला। अब उसको लेके इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही 7 तारीख को किसान अब उत्तेजित हो गया, बहुत परेशान हो गया है। तो हम लोगों ने तय किया कि 7 तारीख को बड़े विशाल एक धरने का आयोजन हो रहा है तहसील पे, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर के जो गूंगी बहरी सरकार हो गई इसको जगाने का काम करेंगे। और प्रशासन जो एक तरफा दबाव में काम कर रहा है, प्रशासन को तो कुछ ये जरा सी कोई किसान समस्या लेके जाए तो हम पे ऊपर से दबाव है, वो समझ में नहीं आ रही ऊपर से दबाव किसका है। वो ऊपर का दबाव ख़त्म करना है। और हम ये कहते हैं कि जनता के सामने भैया किसी का दबाव नहीं चलेगा। जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता ही सब जो करती है, वो अच्छों के तख्ता पलट जाते हैं। तुम क्या हो? तो अब जनता निकल पड़ी है, जनता जागरूक हो गई, और इसी को लेकर छाता में बड़े विशाल, देखना आप कल कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। सरकार में पावर कॉर्पोरेशन में पीएफ घोटाले का मामला आया है। क्या मान रहे हैं कि भाजपा सरकार कह रही है कि ये सपा सरकार की करतूत है, सपा सरकार में ये सब इसकी पहल की गई थी? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें निश्चित रूप से ये जो ये ठीकरा फोड़ते हैं ना, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। सपा सरकार का साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे तो सपा सरकार ने कर दिया, देश में करेंगे तो कांग्रेस ने कर दिया। यानी जैसे 70 साल से इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने ही सब किया है। अब ये जो पीएफ घोटाले की बात पावर कॉर्पोरेशन में हो रही है, इसमें निश्चित रूप से ये जो आज जो बैठे हैं सत्ता में, जो विभाग को संभाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की करतूत है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, जब मिश्रा जी थे, मिश्रा जी इन्होंने पसंद किया, क्यों नहीं हटाया उन्होंने? फिर उसके बाद अग्रवाल को ले आया, अग्रवाल का नाम भी आ रहा है उसी में। तो अग्रवाल तो शामिल था, वो तुम्हारी चहेता था, वो तो एमडी जो था उसने उस घोटाले में शामिल है। तो अब दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि वो कालिख तुम्हारे ऊपर आ रही है और तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। अब आप दूसरों पे उछालो कि साहब ये उसका दोष है, सपा का दोष है, कि इसका दोष है, वो कोई नहीं है। 2600 करोड़ रुपए का घोटाला इनके समय में हुआ है और इनको इसका जवाब देना चाहिए। और अखिलेश जी ने आज कही भी है कि इसमें हम तो ये चाहते हैं कि सीबीआई नहीं, मौजूदा जज से भी जांच कराई जाए किसी से, और इसको करना चाहिए ना इसी तरह से। तो ये दिखाने की बातें हैं केवल। ये जो पावर कॉरपोरेशन में जो घोटाला है, उसके बाद जो जिस तरह से मथुरा जनपद की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है बिजली की, इतना रेट बढ़ रहा है, किसानों को 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दे रहे, सिंचाई हो नहीं पा रही किसी भी तरह से, ट्यूबवेलों को बिजली मिलती नहीं है। और अभी ये नौगाम से आए हैं, अभी बता रहे थे कि वहाँ जो बिजली विभाग का कर्मचारी रहता है उसको वहाँ के 500 रुपये दे दो तो बिजली के घंटे बढ़ा देता है, नहीं तो घंटे नहीं बढ़ाता, 8 घंटे बिजली नहीं देता। अब सिंचाई करनी है, किसानों क्या करे, किसान परेशान है। क्योंकि आप मथुरा जनपद की बात करें, मथुरा जनपद के ऊर्जा मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, तो क्या माना जाए इस व्यवस्था को, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, व्यवस्था को मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तो सबसे ज़्यादा बड़ी अफसोस की बात यह है कि जरा सी बातों को लेकर किसानों कनेक्शन काटे जा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं। अच्छा, अरे किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही। अच्छा, ऐसी स्थिति में जो है, अब यहाँ मंत्री होते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि पर्याप्त बिजली किसानों को मिलेगी। मीटर लगा दिए, घर घर पर गाड़ दिए, फ्री मीटर दिए लोगों को, इसलिए दे दिए। अब उसमें उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं लग के, या तो बिल दो, नहीं तो FIR कराओ, जेल जाओ। तो ये इस बिजली मंत्री जो यहाँ के लोकल मंत्री हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि इस तरह का उत्पीड़न कम से कम मथुरा जिले में नहीं होने देंगे, लेकिन वो मथुरा जिले में उत्पीड़न हो रहा है बिजली को लेकर। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल, जो कि छाता तहसील पर जन समस्याओं को लेकर इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने सरकार की नीतियों पर भी पूर्ण रूपेण हमला किया। कह रहा है कि भाजपा सरकार जो मुद्दे हैं असल उनसे भटक रही है। सीधे तौर पर पावर कॉरपोरेशन में जो घोटाला सामने आया है उसमें भी सरकार को ही जिम्मेदार माना है। न्यूज़ कॉर्नर पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।